हेलो। ऑफिस से देखो तो लाइट है। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या समाचार है? बढ़िया तो समझे, लेकिन लेट से जो आते हैं ऐसे में कैसे काम चलेगा? चलिए कभी नहीं। टाइम का ख्याल रखिए, ऐसे लेट आओगे तब दिक्कत होगा। बार बार कई बार समझाए हैं, 1000 बार समझाए, कम से कम टाइम का ध्यान रखा करो कि कब आना है कब जाना है। जाना कब है, 10 मिनट लेट भी हो गया, 15 मिनट, आधा घंटा, तो वो बर्दाश्त करो। लेकिन आना कोशिश करो आ जाए हम पहले। समझे कि नहीं? स्टेशन पे जब ट्रेन खुलने का टाइम है 8 बजे, तो कोशिश करो कि हम जो है 7:30 में ही पहुंच जाए। समझे कि नहीं? ये नहीं 8 बजे लग गया दरबड़, लग गया दरबड़, जा रहे उधर ट्रेन छूट गई। इधर तो हम बोलेंगे "हे, ट्रेन ये खुल गई थी, लेट हो गया था", तब बोलते रहोगे रहोगे, इसके अलावा कुछ करोगे नहीं। इसलिए कोशिश करो कि टाइम से पहले आ जाए। आके यहाँ बैठोगे ना तो दीवार से भी ज्ञान मिलती है, कुछ ना कुछ देखोगे ही ना यहाँ पे आके। तो आज हम लोग बच्चों सबसे पहले बिहार बोर्ड जो है मॉडल सेट जो सेट किया है आप लोगों को, आज सबसे पहले वो बताएंगे। तो चलिए बच्चों, कौन कौन मन से पढ़ रहे हैं पहले ये बताएं। एक भी हाथ नहीं उठाई है? नहीं उठाया है? सही बात है, दिखता है कोई मन से पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि सुस्त हो गया 26 जनवरी और सरस्वती पूजा लेके। मुनिया में कुछ मिला बोला नहीं था? झिलिया मिला था। झिलिया ऐसा नहीं कि बेहोशी वाला था। चलिए बच्चों, हम लोग अपने काम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोगों को एक बेस्ट चीज याद रखिएगा हमेशा। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। आप जितना कुछ पढ़ लिए हैं वो हमेशा आपके कहाँ रहेंगे? दिमाग में। अगर आपको हमेशा आगे निरंतर बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है बच्चों, तो वह आपके हाथ में है। अगर आप नहीं लिखोगे एग्जाम हॉल में, नहीं कुछ करोगे, तो कभी भी आपका रिजल्ट बेहतरीन नहीं आएगा। आएगा क्या? बताओ। इसलिए जो माइंड में है उसको अब हाथ से प्रयोग करके एग्जाम में लिखना है। माइंड की बात को हाथ से चला के लिखना है। माइंड में जो रहेगा एग्जाम हॉल में उसको लिखना है। इन माइंड में है, क्वेश्चन पढ़ लिए, बड़ 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 कर दी, हम तो बोल दिए हैं, तो वो भी वहां से बोल देगा चेक करके, बड़ 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 फाइल लेते रहना है कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? इसलिए जो माइंड में है एग्जाम हॉल में उसका बेहतरीन रूप से प्रयोग करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को? तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज हम लोग जो है टूट पड़ते हैं हम अपने मॉडल सेट पे। किस चीज पे बच्चों? मॉडल सेट पे। तो चलिए आज हम लोग जो है, जो बिहार बोर्ड जो है आप लोगों के लिए मॉडल सेट जो तैयार की हुई है, आज उसमें से हम लोग कुछ कुछ प्रश्न जो है बनाएंगे। ठीक ना? अभी से लेके इवनिंग तक में आज मॉडल सेट को खत्म कर देना है। हम कल कुछ बच्चे का वेट कर लिए कि वो सब आएंगे अपने बेहतरीन भविष्य के लिए, बेहतरीन कल के लिए, लेकिन नहीं आए तो हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अपना मॉडल सेट और क्वेश्चन की ओर टूट पड़ते हैं। आप लोग बिल्कुल एक ब्लैंक पेज निकाल लीजिए, प्लेन पेज निकाल लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स का मॉडल सेट हम लोग बनाएंगे जो 2026 में एग्जाम होने वाला है कि नहीं? तो बच्चों सबसे पहले आपको याद रहे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको कितना होगा? 138 मिलेगा। कितना मिलेगा? 138, 138। कितने प्रश्न रहेंगे? 138। और आपको समय दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। कितना देर का है? हाँ, और उसमें कुल कितने पेज है? 43 पेज है। कितने पेज है? 43। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से आंसर कितने को देना है? तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 50, 100,
आंसर देना है 50 का। शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स का जो है 30 ठो रहेगा, उसमें बनाना है 15 ठो। और लॉन्ग टाइप दीर्घ उत्तरीय जिसको कहते हैं वो 5 मार्क्स वाला होता है, उसमें प्रश्न रहेगा 8 गो और आंसर देना है 4 गो का। जब टोटल को हम लोग स्कोर करके जोड़ेंगे तो वह कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, किसी को दिक्कत? तो हम लोग टूट पड़े, बोलो ना, बिल्कुल जोश के साथ बोलो ना, तब समझेंगे। और सभी बच्चे समझेंगे तो समझेंगे, लेकिन 100% यहां पे आपका माइंड होना चाहिए। चलिए फास्ट में ये सब का आप लोग थोड़ा सा इनको बड़े भाई समझ के टाइम दीजिए, क्योंकि सबका मॉडल सेट चल रहा है, ठीक ना। हम बिल्कुल हम कोशिश करते हैं इधर खत्म करके, ठीक है। फिर आप लोग में भी इस टाइप का होगा, है कि नहीं। चलिए उतना दे दिए हैं, इतना दे देंगे तो क्या दिक्कत है, सही बात। चलिए सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो जल्दी से बताइए ऑब्जेक्टिव में कौन सी अपरिमेय संख्या है। चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं, क्या बनाएंगे, डी डी। कैसे, तो चलिए निकालिए। कहता है √441। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 गुना 20 कितना होता है बच्चों, 400। इसका मतलब है यह जो है 20 के ही समीप है कि नहीं। जब हम लोग अब दिमाग लगाएंगे, इसके लास्ट में कितना है, एक। लास्ट में कितना है, एक। अगर एक को एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक। क्या होगा, एक। तो इसका मतलब यहां पे एक और यहां पे एक देख के देखो तो 21 गुना 21, इसका मतलब हमको मिल जाता है 441। और बच्चों जब इधर हम लोग वर्गमूल करते हैं तो इधर भी हम लोग वर्गमूल करेंगे, तो याद रखिए जब दो ठो रहता है वह कितना बचता है, कैसे होता है ये पता है ना। क्योंकि ये जो है करनी, इसका वैल्यू कितना होता है, संख्या के पावर 1/2। जैसे 21 गुना 21 को कितना लिख लेंगे, 21 के पावर में 2 लिखे ना। इसका मान कितना होता है, 1/2। ठीक है बच्चों। अब चलो, आप एक प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ए के पावर बी उसके पावर में सी रहता है, तो हम कर देते ए के पावर में बी गुना सी। क्लियर है, किसी को समझने में दिक्कत, थोड़ी सी भी कठिनाई हो रही है। तो चलो इसको क्या लिख सकते, 21 उसके पावर में 2 और गुना 1/2। ये कट कट जाएगा तो 21 के पावर में कितना बचेगा बच्चों, एक। 21 के पावर में एक को एक के बार 21 लिख दो। इसलिए जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कितना लिख देते हैं, 21 किसी को दिक्कत है तो बताइए इसका वर्गमूल कितना आया, 21। और 21 बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले यह पूर्णांक है। अब पूर्णांक में, ठीक ना, अब पूर्णांक को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों, तो हमको पूछा कौन है, अपरिमेय। किसी को दिक्कत है, बोलो। चलते हैं, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत है। उसके बाद 2601 में आते हैं अंडर रूट। तो 26 तो 50 को 50 से करके देखो तो 2500 होता है कि नहीं। अब दिमाग लगाओ, इसमें भी कितना है ना। अच्छा 51 को 51 से करके देखो तो, दिमाग लगाओ ना। अरे 50 गुना 50 2500 हुआ ना, तो 51 गुना 51 करो ना। तो 51 51 5 5 5 5 25, रसगुल्लो आपका तो लड्डू मिल गया ना। इसका मतलब है 51 को जब 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 2601 फाइंड आउट होता है। और जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इधर भी वर्गमूल करेंगे, और इसका मान बताओ कितना होगा। तो बताओ बाबू ये भी कितना आया। और 51 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और सबसे पहले पूर्णांक है, तो पूर्णांक को तो परिमेय संख्या कहते हैं ना। क्लियर है। चलिए 2209। अब 2209 तो दिमाग लगाओ, 40 गुना 40 तो 1600 नहीं हुआ। 40 गुना 40 कितना बच्चों, 40 गुना 40 1600। और हमको आगे बढ़ना है, बढ़ना है ना। एक काम करो,
50 गुना 50 करते तो 25 से ज्यादा ये हो जाता है। अब 45 गुना 45 करो तो, ट्रिक बता चुके हैं, लेट नहीं। 45 गुना, ये सब याद रखना, यही एग्जाम हॉल में सबसे पहले 25, एक बढ़ा दो 5, अब पंचों के। ट्रिक याद है ना, 45 को कैसे मल्टीप्लाई करना है? जिस किसी भी संख्या के अंत में 5 हो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है पता है ना? जैसे 65 के पावर में 2, तो सबसे पहले 5 के जगह पर कितना लिखेंगे? और 7 में कितना बढ़ा के गुना, 6 में कितना बढ़ा के गुना करेंगे? 7, एक ना, तो 7 हो जाएगा। 7 छक्के, क्यों दिक्कत है? अब बताओ तुम, 45 का स्क्वायर करो जल्दी से, तो 5 का करेंगे तो 25, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5, फिर 5 को 4 से गुना कर देंगे। ये लेकिन हाँ, लगता है कि नजदीक पहुंच रहे हैं। अब आपको दिमाग चाहिए क्या? हम 46 लिखेंगे, 46 में 46 को गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। 6 के 36, 6, यहां पे 6 है भी नहीं किया है, इसका मतलब 46 भी नहीं होगा। अब करो तो यहां पे 47 करके देखो तो 7 7 49, मेरा काम बन गया बच्चों। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा? कितना? इसका मतलब यह भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। यह भी क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले उसका क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 1 जा 2 और 250 कितना होता है? 100। 250 कितना होता है? 100। इसको कितना लिखेंगे? √1/50। ये तो देखने ही से लगता है कि महा हरामी है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 8 का करेंगे तो 64 होगा। कभी तो यह परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो वह परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो मेरा ऑप्शन मिल गया बच्चों, यही मेरा अपरिमेय संख्या है। एग्जाम हॉल में गर्दा छुड़ा दोगे? बोलो, किसी को दिक्कत है इसमें क्या? हम गर्दा छुड़ाएंगे अभी 3 4 लड़के को, अभी तुम लोग देखना, ठीक ना? इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो। चलो आगे मूव करें, चलते। तो उतार नहीं लिया प्रश्न तब फास्ट में, क्या हो गया? बना लोगे ना? चलिए, ये कौन बता सकते हैं महानुभाव? देखते हैं किसमें है दम जो कर देगा इस प्रश्न को हल। सही, अरे वाह, कितना शानदार जवाब आया। चलिए देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक के लौसो तथा मौसो समान हो तो वो संख्या होगी। दो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, सबसे पहले एक लेते हैं, दूसरा 2 लेते हैं। कुछ भी लो लेकिन पॉजिटिव लेना बच्चों। 1 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। हमरा बचपने में सिखाया था एलसीएम निकालने के लिए, है ना? 1 का 1, 1 दूना 2। चलो एलसीएम बराबर 1 गुना 1 गुना 2, गुना करते हैं कितना? एचसीएफ निकालते हैं 1 और 2 का। 1 से डिवाइड देंगे 2 में, 1 दूना 2। जब शेषफल शून्य हो तो भाजक ही क्या होता है? तो एचसीएफ कितना हो गया? तो बच्चों यहां पे लॉसो निकला 2 और मौसो निकला, लेकिन हमको क्या कहा है? दो धनात्मक पूर्णांक के लॉसो और मौसो समान है, कहा है ना? तो क्या करोगे? इसका मतलब लगता है कि जो भी संख्या होगी या तो वह अपने आप में बराबर होगी, या चेक कर सकते हैं। चलो चेक करो। अब हम क्या करते हैं, इधर भी 2 लेते हैं, 2 को संख्या, पहली संख्या 2 लिए धनात्मक और दूसरी भी, एलसीएम निकालते हैं 2 2 का। तो एलसीएम कितना निकलेगा? डायरेक्ट करो, 2 का 2, फिर 2 में गुना करेंगे 2। मौसो निकालिए तो मौसो भी कितना? इसका मतलब वह संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या थोड़ी है। अभाज्य संख्या लेके देखो ना, 3 और 5 ये है, सहअभाज्य है, जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1। सहअभाज्य है क्या? संयुक्त है, कंपोजिट वाला है? नहीं। कौन चीज है? कौन सा मारना है? देखिए 2 और 2 क्या है? खुद आपस में, जब जब संख्याएं आपस में बराबर होगी, जब दो धनात्मक पूर्णांक आपस में बराबर होगी, याद कर लेना, जब दो धनात्मक पूर्णांक, बोलो,
अरे बोलो, दिमाग में सेट कर लो। जब दो धनात्मक पूर्णांक आपस में बराबर होंगे तो उसका लॉसा और मौसा भी समान होगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? हम प्रश्न पूछते हैं, 4 और 4 का जब लॉसा 4 होगा तो बताओ मौसा क्या होगा? जल्दी से बोलो ना, इतना लेट क्यों बच्चों, जल्दी से बोलो। 6 और 6 का लॉसा अगर 6 है तो मौसा, गड, ऐसे ना बच्चे पढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? तो वही प्रश्न पूछा है, दो धनात्मक पूर्णांक के लॉसा तथा मौसा समान हो तो संख्याएं होगी कैसे? किसी को दिक्कत? क्या सब दिक्कत है? चलो मूव। हाँ, ये तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, ठीक ना? दो डेंजर सिंबल है इसमें, तुम फोटो देखना, अब बता देना कौन है ये। कौन है बच्चों? महिला। महिला का दो श्रृंगार चुरा लो। चुराएगा? ये कहता चुराएंगे? अभी मत चुराओ, अभी तुम लोग का उम्र नहीं है चुराने का बच्चों, अभी मत चुराओ। क्या बोला था चुराएंगे? हाँ, एक ये बिंदी, जिसको हम लोग किस नाम से समझेंगे समझने के लिए? दशमलव। गाना सुना है ना, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई, ने सुना है? ने सुनिए, सरसी जो सर के धीरे धीरे, तब पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। कहता है ना सब चीज धीरे धीरे हो रहा है, तब क्या कहता है? तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। बताओ, तो यही बिंदिया हमको दिमाग में लाना है, लाओगे ना? चलो, और ये, ठीक ना, इसको क्या कहेंगे? आवर्त, ठीक ना? या इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़। क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। याद कर लेंगे ना? किसी को दो चीज हटा दो बच्चों। सबसे पहले जो संख्या देखे हो, सबसे पहले गोली मारो, दो चीज हटाओ। कौन कौन चीज है? या बिंदी मिला, दशमलव, ये आवर्ती, सिंदूर महिला लगाती है ना, दो चीज हटा दो अपने जीवन में अभी। हटा देगा ना, तभी आंसर सही आएगा। और दो चीज हटा देगा कहीं तो कभी गायब हो जाएगा। तो चलो, तो आंखें बंद, दो चीज गायब, तो हम करते हैं जीरो। कितना जीरो है? 1 2 3 4, 2 3 4, लास्ट में, ठीक ना? किसी को दिक्कत? उसके बाद माइनस का चिन्ह। ऐसे कितने संख्याएं हैं जिस पे आवर्ती नहीं है? है या देखो ना, इधर जीरो वाला है, एकरे ठोकने न है। तो जकरा पे नहीं रहेगा तो ओकरे घटाना। यहाँ पे जीरो है तो जीरो, 9 रहता तो 9, 8 रहता तो 8, 7 रहता तो 7, 6 रहता तो, अब वाइन कुलम अपॉन, किसी को दिक्कत है? अरे बोलो। अब चलो, कितने संख्या पे आवर्ती है? 1 2 3 4, इसके बदले उतना 9 यूज करो, 1 2 3 4। अब एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, क्या दशमलव के बाद और आवर्ती से पहले कोई ऐसी संख्या है जिस पे आवर्ती नहीं है? कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं इसमें लगाएंगे। मतलब अगर रहता तो जीरो लगाते। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करो। 0 0 0 0 1 को क्या, किसी को कहेंगे 0 0 0 0 10 टका दिए, इसका मतलब कितना रुपया दिए? क्लियर है? अगर बोलेंगे उसमें से 0 टका दे दो, तो एक चाट दे देंगे, बोलेंगे जाओ घर, देवे नहीं करेंगे तुमको, तो जीरो। उसके बाद कितना? 9। कौन सा ऑप्शन दिखता होगा? कौन सा बच्चों? ठोक दोगे ना? तो जल्दी से एगो करके दिखा दो, जल्दी से, फास्ट में, मने मन, जल्दी से बोलो ना बच्चों, इतना टाइम क्यों?
अरे क्या बोलती कंपनी, जल्दी से मोहतरमा कत्ते, काटो ना ठीक से रे इसको सिंपली। चलो सबसे पहले आंख बंद करेंगे, कितना लिखेंगे, 0 1 6, फिर माइनस का चिन्ह, हाँ 0 1 पे आवर्ती नहीं है, ओकरा घटा दिए, घटाए ना। फिर नीचे में कितना, एगो संख्या पे आवर्तित एगो, दशमलव के बाद आवर्ती से पहले एक के गो केवल अंक है तो एगो जीरो। 0 16 को बोलेंगे 16, 16 में एक घटाएंगे बट्टे 90, 15 बट्टे 90। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, 15 छक्के 90, 1/6, यही आपका आंसर है। किसी को दिक्कत है? अरे बोलो, एग्जाम हॉल में खोल देगा ना इसका पोल। गुड, आगे मूव कर जाए, बोलो मूव करें। बना लेगा ना, खोज खोज के बनाना। जैसे हम लोग झगड़ा करने जाते हैं ना, जो कमजोरा रहता है खोज खोज के मारते हैं ना, उसी तरीके से खोज खोज के पहले प्रश्न को थोड़ना। थोड़ने का मतलब समझिए ना, ये ना कॉपी ऐसे कर देंगे, ये नहीं, बनाएंगे उसका थोड़ने का मतलब। कोनो टेक्निकल लड़की सब कुछ हो समझ लेती है, ये सब बातें कुछ हो समझ लेती है, बोलेंगे कुछ हो समझेगी कुछ हो। चलिए, किसी पूर्णांक m के लिए, जब m बाबू पूर्णांक हो तो हम m का मान ले लेते हैं 1 2 3 4, इसी तरीके से ले लिए। तब कहता है विषम संख्या का रूप क्या होगा, मतलब विषम संख्या कैसन दिखेगा, हम लोग के जैसे कि आप लोग के जैसे। चलो देखते हैं। तो m बराबर, ये पहले पूछा m का मतलब 1 2 3 4 5, एक विषम संख्या बोलेंगे, यार तो प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, गलती। फिर कहता है m में एक हक जोड़ दो, तो m का मान पहले है 1, m 1 जोड़ो तो 2, फिर एक बार है 2, फिर 1 जोड़ेंगे तो कहते 3, फिर एक बार है 3, यहां पर रखेंगे 1 जोड़ेंगे तो है, ये विषम संख्या है। कोई हम लोग का कान नहीं घुमा देगा, कहेगा है मैंने क्या था, जाओ बोलो। अब कहता है 6 का पावर 6 गुना m, तो 6 तो 6, इसमें गुना करो एक बार 1, तो 6 6, 6 तो 6, एक बार m का वैल्यू 2 गुना करो, 6 दूना 12। अरे भाई कौन संख्या, यो नहीं है, के केवल बच्चा चेक कर सकता है। 6 6 6 1 7, विषम संख्या। 6 दूना 12 1 13, विषम संख्या। 6 का 18 1 19, विषम संख्या। तो दिस इज योर ऑप्शन डी। जल्दी से जल्दी, किसी को दिक्कत है? एग्जाम हॉल में बना लोगे ना, प्रॉमिस करो कि सर सॉल्व कर देंगे, जल्दी बोलो, करोगे ना? ठीक, यही है मॉडल सेट बाबू। घर पे सोने से कुछ नहीं होता है, जो आएगा वह पाएगा, जो सोएगा वो आप लोग से कम मार्क्स पाएगा, खोएगा भी अपने आप को। इसलिए आज ये इवनिंग तक में, क्योंकि हमको बनाना भी होता है और सब सर जी भी आएंगे, सब मॉडल सेट भी करवाएंगे, तो इवनिंग का क्लास मिस मत करना, ठीक ना? आज उस सब का मॉडल का आखिरी आज कितना तारीख है, 29। हाँ, आज और कल, उसके बाद इंटर वाले सब का भी जो है मॉडल सेट, वो सब आके खूब रटता है, याद करता है, तो उस सब का भी खत्म, उसके बाद आप ही लोग का टाइम है। ये नहीं कि हवा एग्जाम इतना दिन बचा है, अब हम क्या पढ़े। अरे यहाँ तो आओ, देखो वही पढ़ाएंगे जो तुमको लगता है कि हम याद है, यहाँ पर मन में न करेगा, उसको हमको रिकैप करवाना है, समझे कि नहीं? इसलिए ब्यूटी ऐसे ऐसे कर रही। चलिए, हाँ एक वो चीज याद रखिए, इस पे एक प्रश्न रहेगा, जब इस टाइप में हो, इस टाइप का अगर दिख जाए तो इन तुरंत एग्जाम हॉल में से उठ जाना, भाग जाना। जब लॉसा कहेगा तो लॉसा कहेगा तो बड़का पावर पकड़ना है, बकरा पावर नहीं, बड़का पावर, ठीक ना? अब मौसो कहेगा, अब छोकरा पावर, छोटका पावर, कौन सा पावर? मौसम में, मौसम में, बोलो ना, मौसम में, लौसम में, याद हो गया? 5 बार बोलो पहले,
लोसो बरका मोसो छोटका लोसो बरका मोसो। कोई जो है वो बोलने देना लोसो मौसम कुछ कुछ नहीं बोल देना उल्टा पुल्टा, नहीं एग्जाम हॉल में जाके वही बोलेगा, कोई कहे अरे भाई कौन इसमें घुस गया। लोसो में कहीं लिख लो ना, इतना देर क्यों करते हो। लोसो में मौसम में, ये बच्चों आपको 1 से 2 मार्क्स दिला देगा, यकीन मानो। लौसो में मौसम में, लौसो में मौसम में, लौसो मौसो, लौसो मौसो, लौसो मौसो, लौसो मौसो, लौसो मौसो, याद हो गया। आप रोड पे जाना, बरका छटका बरका छटका, लोग भी सोचे क्या ये बरका छटका कर रहा है, लगता है घर में की आया है, बरका छटका कर रहा है। चलो बाबू, हमें 3 संख्याएं, 3 हमें जो है ना यहाँ पे, ठीक ना, 3 संख्याओं का फैक्टर दिया है। पहला संख्या है ए, उसका जब गुणनखंड किया है ना बच्चों, वह गुणनखंड आया है मजा। चलिए, हाँ, तो पहली संख्या है ए, और जिसका फैक्टर कितना किया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में बच्चों, 3 के पावर में 2, अब 5 के पावर में 1, सॉरी। फिर दूसरी संख्या क्या है बी, बी का मान कितना है 3 × 5 के पावर में 2। चलिए, और है ना एगो 7 के पावर में, 7 के पावर में पी। चलिए सी में चलते हैं, 3 के पावर में 4 और 7 के पावर में 3। कह दिया है कि लॉसो क्या कर ए बी सी का कितना दिया आया है 3 के पावर 4, 5 के पावर 2 और 7 के पावर, ओहो ये है ना 7 के पावर 4, ठीक ना। तब कहता है ये एलसीएम दे दिया है कि मतलब ए का बी का सी का जो एलसीएम निकाले हैं इतना आया है, ये हम दिए हैं, ये दिया है, क्लियर है। तब कहता है कि P का मान क्या होगा, कि मतलब है यहां पे जो है बच्चों, यहां पे रसगुल्लों, ये P क्या होगा। अब चलो देखते हैं, अभी जल्दी से क्या सीखा था, लॉसों में बरका पावर, अब मौसम में पक्का सीख गया, बचन दो, ठीक। सबसे पहले 3 खोजो, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर, लॉसों में 3 को पकड़े उसमें सबसे बड़का पावर रख दिए, निकल गया। चलते हैं, इसमें 5 है, इसमें 5 है, याद रखना जब कॉमन जो नहीं मिलता है ना सभी में, अगर कम से कम 2 गो में कॉमन मिल गया तो उसको भी लिखते हैं। इसमें 5 नहीं ना है तब पर भी 5 लिखना, क्योंकि 2 गो में मिल गया है, ठीक है। हाँ, एक गो में रहता तो नहीं लिखते। तो चलिए 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, तब बताओ 5 है तब 5 लिख दिए, उसमें पावर 1 लेंगे कि 2 लेंगे लॉसो में, तो 2 ले लिए। अब क्या बचा 7, 7 केवल बी और सी में है ना बच्चों। अच्छा, इसमें 3 है, इसमें 7 के पावर 3 है, इसमें 7 के पावर क्या पता नहीं, लेकिन हमको आंसर में 7 के पावर कितना दिया है, इसका मतलब यह 3 है, तो यहाँ पे पी का मान कितना होगा, तब न लॉसो निकालेंगे 3 और 4 7 वाला, तो यहाँ कितना उतरेगा, तो बताइए पी का मान कितना है। 2 बार बुई न मत बोलो, कितना 4। किसी को दिक्कत है, ऑप्शन डी कौन सा आया है बच्चों, क्या भारी है, बोलो दिक्कत है, बना लोगे ना, समझा कि नहीं, कोनो दिक्कत, एक दे, चलो बताओ तो।
इसका बताओ तो लॉस ऑफ, छोटा सा दिए हैं, 2 के पावर 9 गुना 7 के पावर, अब मौजो बता दो ना, 2 के पावर और 7 के पावर भारी है, नहीं समझी है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। के समझ गया है वो हाथ उठाओ, कोई दिक्कत। अब लॉसो में बरका, मौसो में सूरज नहीं समझा है, इसका देखते नहीं समझा, आंख लाल पियर हो रहा है, इसे सर जी क्या लिख दिए, दिक्कत है, मना लेगा ना, ठीक, हटा दे, चलिए चलिए, इसका कहता है, ठीक ना, रेशनलाइजिंग करने के लिए, प्रेमीकरण करने के लिए कहता है। अब देखो ये हम नहीं लिखे, ये दिया है बिहार बोर्ड का, हम दिए हैं, हम देते तो प्रेमीकरण नहीं कहते। तो चलिए करिए तो, अच्छा याद रखना एक कॉन्सेप्ट, हम केवल ई पूछेंगे एक्स का मान क्या होता है, जिसको कहते हैं रेडिकल साइन, करनी या वर्गमूल का चिन्ह, इसको क्या पढ़ते हैं, रेडिकल साइन। क्या पढ़ते हैं रसगुल्लो, हम अपना भाषा में करनी, करनी क्यों पता है, ईटा जोड़ने वाला के देखिए जोड़ते रहता है ना रे, ए ईटा ठप, आप लोगों को बताए थे ना, कोई ईटा वाला मिस्त्री कैसे प्लास्टर करता था दीवार का, एक सोचिए ना, 5x5 की दीवार करने में भर दिन लगा, भर दिन से भी अगला दिन भी करते रहता था। कैसे किया था पता है ना, पूरा दीवार का प्लास्टर कर लिया, साइड में कोना यहां से पोंछ के है यहाँ भरता था, फिर यहाँ खाली हो गया, फिर दूसर का जगह से काट के अगरा भर लेता था, फिर ये भर गया, बगल में गड्ढा हो गया, फिर अगला जगह से काट के ओकरा भरता था, भर दिन वो दीवार में लगा दे। अब देखो यही उसको जगह ठेका पे कह देता कि नहीं इतना ठेका रुपया देंगे, इतना रुपया पे काम करो, तो तुरंत ही करके भाग जाता, और रोज पर रखेगा तो लॉस में जाएगा ना। इसलिए जो भी अगर मिले राज मिस्त्री सबको बोलो कि दीवार का इतना काम करने का कितना रुपया, बाप बाप करके काम करे, समझे कि नहीं, कह देगा कि नहीं ये ले लीजिए, एक 300 रुपया दिन देंगे तो 6 दिन लगाएगा वो, आप 500 में कम बन जाता है। चलिए तो इसका मान, रेडिकल मान, इसका जो रेडिकल साइन का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2, लेकिन कहां पे, संख्या के पावर में, संख्या पे पावर में दिखते हैं, जैसे 2 पे रेडिकल साइन है, ये 2 है, 2 पे क्या है बच्चों, बोलो ना, रेडिकल साइन, तो 2 की संख्या हो गया, अगर आप पावर कते दे देंगे। अब रेडिकल साइन के अंदर में छुपा रहता है, जैसे इस केडीसी के अंदर में कोई छुपा रहता है, जैसे कौन चीज, चूहा, और किधर होगा, छिपकली, इसके अंदर भी एगो है छिपकली, 2, अगर कहीं पे ये ऐसे हो बच्चों, ठीक है, तो इसका भी मतलब होता है 4 के पावर में 1/2, ठीक है, और 4 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 2 गुना 2 लिखेंगे ना, और उसके पावर में 1/2, 2 कितना है, 2 ठो है ना, तो 2 को कितना लिख देंगे, 2 ठो, और पावर में इससे ई कट जाएगा, कितना बचेगा केवल, इसका मान कितना, मान कितना, लेकिन हमको पूछा कुछ और है, पूछा है 3, यहां पे 81 बना लोगे ना, अच्छा, तो सबसे पहले 81 लिख देंगे, यहां पे कितना लिखेंगे, 1/, अब हमको दिया हुआ है ना बाबू, यहां पे 2 था तो 1/2 छुपा रहता तब पर भी, लेकिन हमको कितना दिया है, तो संख्या पे पावर, चलो एक खंड करते हैं, खंड का मतलब फैक्टर, टुकड़ा, 81 के 27 दिया, 81, 3×9 27, 3/3 9, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे,
तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन, उसके पावर में एक बटा। अच्छा बाबू, तीन क्या गो है? नहीं बोलेगा, लगता है तुम लोग का बैटरी डाउन है। तीन कितना है? बर्ड, ऐसे तीन चार गो, तो तीन लिख देते है, टिक पे चार लिख दिए, लिख दिए। आ ओकर पावर कते है? लिख दिए। अब इसको दिमाग चाहिए, कैसे? यहां पे तीन है तो कोशिश करो इसमें से तीन निकाले। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार तीन के पावर तीन लिख देते हैं, ठीक है। एक बार जो है लिख देते हैं तीन के पावर में एक। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, जब सीख जाओगे ना। जब हम लोग बचपन में साइकिल कस के हैंडल पकड़ते थे, जब सीख गए तो छोड़ देते हैं, अभी पी लेते हैं, और फिर पकड़ लेते हैं। जब आप भी सीख जाओगे इतना थोड़ी करोगे, उड़ा दोगे, है कि नहीं? ये तो अभी हैंडल कस के पकड़ना सिखा रहे हैं। चलिए, अब इसके पावर में कितना? हम तीन के फॉर्म में क्यों लाए? क्योंकि यहां पर तीन था तो यहां पे भी। चलो करते हैं। जकरा पता है जितने भी संख्या उस पे पावर एक बटे तीन है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज सोचो, इस घर में पांच भाई है, पांचों को अलग अलग करेंगे तो क्या सब बेघर हो जाएगा? नहीं, वो अभी घर बना के रहेगा। तो सबको अलग अलग करते हैं। तो तीन के पावर में तीन, एकरो पर पावर कते? एक बटे तीन, फिर गुना। तीन के पावर में एक, एकरो पर पावर कते? एक बटे तीन। इससे इकट्ठा कितना बचेगा? तीन गुना। तीन के पावर में नहीं कुछ हो तो एक बटे तीन। अब बताओ, एकरे जो है हम क्या लिख सकते हैं? तीन, पहले तीन लिख लेंगे, एना लिख लेंगे, यहाँ पे एना का चिन्ह लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन है? बोलो ना, कहाँ है? कौन ऑप्शन हुआ रे बाबा? ये लगता है ऑप्शन गलत है, एक बार चेक करते हैं फिर से। कल चलो ना देखते हैं, फिर देख लेते हैं। तीन गए भाई, ये क्या हुआ? कल हम लोग इतने मिलाए थे, ये कहाँ गया था? परसिया खेत में। तो चलो फिर से चेक करते हैं। अच्छा ये समझे कि नहीं? तो चलो एक बार और हम लोग स्पीड में देख लेते हैं। 81, 81 कितना लिखेंगे? तीन गुना तीन गुना तीन गो के एगो बाहर, फिर गुना, ई घरे में रह जाओ है? अच्छा गुना करो तो ओ गुणक पूछा है बाबू ना, गुणक पूछा है ना। तो गुणक में परिमेय कार्य ये वाला होगा। इसमें देखिए तीन में कितना गुना हुआ है? ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। समझे कि नहीं? समझे ये? अगर टोटल आंसर पूछता तो कितना होता? अब देखो, तीन तिया नौ तिया 27, ई घर में घुसेगा तो तीन फिर बन जाएगा, 27 तिया 81 हो जाएगा ना। मिल गया? अरे बोलो ना। नहीं मिला? अरे ये बाहरे, ई तीन बेर गुना होगा तो तीन तिया नौ तिया 27, एगो है घर में है तीन, तो 27 तिया 81, ई तीन तो बाहरे। नहीं समझा? और इस पे करवाए, ई समझा ना? ई समझे ना कत्ते तोड़ के बना है? इसमें दिक्कत है? ऐसे सोचो, फिर दिक्कत है तो फिर देखो। यहाँ पे तीन, यहाँ पे कत्ते? 81। 81 को टुकड़ा करेंगे तो तीन गुना तीन गुना
3 × 3 लिखेंगे ना बाबू। एता 3 गो रहता, 3 है रहता नहीं, 3 है तो 3 गो को पकड़ेंगे। 2 रहता तो, 4 रहता तो, 5 रहता तो, कोई नहीं रहता तो 2 ठो। हाँ, तो 3 है तो 3 गो को पकड़ के लाएंगे और झट से एगो बाहर में लिख देंगे। ठीक है, एकरा के मिला कोई न, तो जाओ तुम ऐसने रहो। ठीक है, अरे बोलो ना, कोनो दिक्कत? फिर दिक्कत है? अरे तो तुम ऐसे करो ना, नहीं चलो, 81 के पावर में कितना, 1/, लिख सकते ना इसको। 81 को कितना लिख सकते, 3 × 3 × 3 × 3। तुमको कितना नियम इसका सिखा देंगे। सब पे पावर 1/3 दो, एक रूप है, एक रूप है, तो हम ई तीनों को जोड़ा बना ले, अथी अथी बना लेते हैं एक साथ। तो 3 के पावर में 3, हाँ ई अकेले है तो अकेले लिख लिए। ठीक है, ओकरा पे पावर में कते, कौन दिक्कत। अब चलो घर बना देते हैं अलग अलग। 3 के पावर में 3 तो एकरा पे 1/3, फिर गुना 3 के पावर में 1 तो एकरा पे पावर 1/3। इससे ई कट गया तो केवल 3, ये जो है आएगा इधर। तो इसमें केवल हमें गुणक पूछा है बच्चों, तो इसलिए केवल ये ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आंसर पूछेगा क्या होगा तो यहाँ पे 3 गुना इतना होगा। तो इसमें किसी को दिक्कत है? अरे बोलो ना, समझ गया ना, एग्जाम हॉल में बना लोगे ना? ठीक है, हटा दे, चेंज। हाँ, ये हम नए बनाएंगे, ये आप लोग जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से अभी सीखा है ना, सीखा है ना, नहीं सीखी है, जल्दी से बताओ। 36 54 90, 36 54 90, 36 54 90, फिर सब में एना एना है, तो कहता है एक्स और वाई आभाज्य संख्या है, तो कहता है मौसो क्या होगा। जो बच्चे अभी जल्दी से बना के आएंगे उसे हम एक चॉकलेट खिलाएंगे, जल्दी से, कम ऑन फास्ट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, जो लड़की या लड़कियां जल्दी मेरे पास आएंगे उसे हम प्राइज भी देंगे, जल्दी से जल्दी से, जल्दी 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 आइए। इतना लेट, बात नहीं हुआ सेठ, इतना लेट। हम्म? सबसे पहले दिमाग लगा लो, मान लेते हैं 36 54 90, इसमें संख्या भी दे दिया है ना, 36 54 90 का लौसा अथी मौसा कितना होगा, तो देखने ऐसा लगता है 18 ऐसी संख्या है कि जो सभी को डिवाइड कर देगा, तो 18 पहले किसमें है, दिमाग लगाया, नहीं लगाए ना। अरे चलो देखो, 36 x के पावर 5 y के पावर में 2, दूसरा संख्या कौन है 54 x के पावर में 4 और y के पावर में 3, दूसरा है 90 x के पावर में 6 और y के पावर में 4। तो सबसे पहले मौसम निकालने के लिए बताए, मौसम निकालो। तो सबसे पहले मौसम निकालने के लिए पावर क्या होना चाहिए, तो x लिखो, और सबसे छोट कते मिला, y, y में पावर कते कोने है, पहली ऑप्शन पकड़ो तो उसको। अब
36, 54, 90 का लॉस तुम बच्चों निकाल सकता है 18। कौन सा ऑप्शन? देखा, पूछा था लॉस तभी बता दिए थे, मौसम तो काम आ गया ना। बना लेगा ना रे राणा तुंगा? ठीक है, बन जाएगा ना ये। अब मौसम नहीं होता निकालने, तो हम सिखा देते हैं, लेकिन 5 रुपया लेंगे। तो 36 से सबसे पहले 36, 54 और 90 सबसे छोट से बर में भाग देना। बर का मतलब ओकरा से जस्ट जे नंबर है ओकरा में 90 में झट से दे देना। तो 36 से थोड़ा सा बर के, तो 36 से कहा 36, यहां पर आ गया 18। फिर इस 18 से कितना में भाग देना है? 18 दूना शेषफल। तो जे शेषफल के 0 करता है वही मौसम होता है। जैसे जे धनुर्विद्या में पास करता था, जो सबसे ज्यादा तेज होता था वही ना रानी को ले जाता था। यही है जो काट कुट के 0 कर दिया था, यही ना हो जाएगा मौसम कि हे ही होगा मौसम के। अब 18 का फिर प्रतियोगिता कराएंगे 90 से, ये 18 फिर मार दिया 90 का, 18 पंच 90 मारा ना। तो मौसम कत्ते देखो, तो 19 ने लिखे हैं, उतारो जल्दी से। कौन दिक्कत बोलो? अरे दिक्कत है, चलो। कौन बनाएंगे बहादुर सिपाही इसे? एक 1440 को इतना के रूप में कहता है, P+Q+-R क्या होगा? दिमाग चाहिए, दिमाग। इसका मतलब 144 को फैक्टर क्या होगा, तब ना उसमें 2, 3, 5 आया होगा। तो लिखो तो 1440 का फैक्टर करते हैं। सबसे पहले ककरा से काटेंगे? एगो तुम लोग कहावत सुना है, तोरा माइयो ने झूलेल को ने तोरा बापो ने झूलेल को तोरा हम ही झूले लियो है। एकरा ने एक काटा नहीं और कौन काटेगा पता नहीं, लेकिन सबसे पहले के काट दिया, क्योंकि जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो किससे विभाजित होता है? तो 2 सत्य 14, 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा। हाँ, अंतिम में कथी है? फिर 2 से कटेगा, नहीं बोलेगा रे, क्योंकि अंतिम में कथी है? फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा। अब नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब 3 से काटने का नियम, जो संख्या दिया सबको जोड़ दो, 4, 5, 9, 9 जो है इसका मतलब 3 तिया 9 कट जाता है, इसका मतलब 45 भी 3 से, तो 15 तिया 3 5 15, इतना लिखे। अच्छा चलो, तो 1440, 1440 को कितना लिखे फैक्टर के रूप में? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो सबसे पहले लिखो 2, 2 क्या गो है? 1 2 3 4 5, बोलो ना 2 क्या गो है? 1 2 3 4 5, 2 कितना है? जैसे बॉर्डर में कहता है आवाज कहां तक जानी चाहिए, तो कहता है लाहौर तक, कहता है ना। तो हम पूछ रहे इसमें 2 कितना है, ऐसे बोलो। तो लिख दो 5। पाकिस्तान भी डर गया होगा कि वाह क्लासों में लाहौर घुस जाएगा। अब चलो 3 कितना है, अब 5 कितना है? अभी विलुप्त हो गया है, इसमें मिसाइल पड़ गया था बच्चे। क्लियर है? अब चलो, ई हमरा क्या किया है, अब जो है तुलना कर रहे हैं। ई कहता है 1440 का मान जो है कितना है, 2 के पावर में P, 3 के पावर में Q और 5 के पावर में R। अब तुलना करो, तुलना जना, हम लड़का है तो हम तुलना लड़के से न करेंगे कि लड़की से कर देंगे? क्या कहा लड़की रे? अरे लड़का का तुलना लड़के से न होगा, लड़की का तुलना बकरी से,
लड़की से। अब दू के तुलना हम कहियो कर देंगे 3 से, करेंगे तो ई दू के तुलना केकरा से करेंगे 5 से, तब मारेंगे चाटो दुए से। एकरा ई कहा हमू दू तो ई कहा कि हमू दू, ई कहा कि हम 5 तो ई कहा कि होबा हम की, तो ई कहेगा हमू, तो पी का मान कते। अब जो लड़की बता देगी क्यू का मान और जो लड़का बता देगा आर का मान, समझ जाएंगे। नहीं पहले क्यू का बताओ। ई 3 तो ई 3, ई क्यू कहता है कि ई कहता है कि हम दू, तो इहो क्यू क्या कहेगा हम छो दू, तो लो दू। ई कह के 5 के पावर 1, तो कहता है हम तो 5 है, तो हमरो आर का मान कते होगा बेटी दिक्कत। तो पी क्यू आर निकल गया। अब देखो बच्चा जैसे पूछता है कि एक का जोड़ दो एगो का घटा दो, पी का मान कते, फिर बीच में कौन चीज का चिन्ह, क्यू का मान कते, फिर कौन चीज का चिन्ह, आर का मान 5, तो 7 में से 1 गया, कौन है रे, खोजो ना, मारो उसको, बना लीजिए। किसी को दिक्कत है जल्दी जल्दी से बाबू, आज ये पूरा इसको शेयर कर देना वीडियो। लाइव नहीं हो सका, लाइव होता तो और मजा आता बच्चों। क्या पता इसमें क्या हुआ है लैपटॉप महाराज, लगता है पाकिस्तान भेजना पड़ेगा लैपटॉप को। जो नहीं समझ में उसको तुरंत उतार लो, ठीक ना। खोज लेना, यूट्यूब पे भी ऐसे पढ़ाया होगा तो हमको बताना, पूरा देखना मिलेगा। देखिए देव सर्च केवल कितने हैं, जैसे ईश्वर एक, महादेव एक, तो देव भी। ब्यूटी खुश कितना हो गई, कोई खुश हो ना हो लेकिन ब्यूटी हमेशा खुश रहती। नहीं बढ़िया है, ऐसे ही होना चाहिए लड़की को, ये मुंह चोखा जैसे कर ले। आप देखे होंगे दाल भात पे, दाल भात के ऊपर में अगर चोखा रहता है तो खाने में भी उदासी लगता है कि नहीं। चोखा साइड में बैठा देगा ये हमरो खाएगा हमरो खाएगा, हम लोग बगल से दूसर का खा लेते हैं, है कि नहीं। हमेशा हंसमुख रहना चाहिए बच्चों को, है कि नहीं। आप झूठे से ऐसे नहीं करो, हंसमुख मतलब अच्छा से रहना चाहिए। चलिए हटा दें, जल्दी 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 से उतारो बाबू, जल्दी से उतारो। इसको दिक्कत नहीं, चाट उतारो पट छाप दो, जैसे नीतू को देखो, ठीक है जल्दी जल्दी बाबू उतारो। चलो अब नीतू हो गई। सूरज, हाँ नहीं देखो कैसे हो जाता है ना। एक इससे एक बैच में सूरजो नाम का लड़का था, तो शायद उसी के जैसे हम बोलते रहते हैं ना, उसी का हो जाता है। चलो हाँ इसी के जैसे था, तो दोनों दोस्त बन गया ना रे। वो दली गाछी तो तुम आम गाछी पर रहना। जो बच्चा बता देगा किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अब दिमाग चाहिए। अशांत का मतलब होता है वो दशमलव के बाद वह आगे इस शून्य जहां पे आ जाता है दशमलव के बाद भी वाले अंक से क्रिया करने तक, तो वह शांत होता है ना। जैसे दशमलव के बाद 2 3 आ गया, तो 2 3 के बाद रुक गया तो वह क्या हो जाता है। लेकिन 2 3 5 7 8 9 6 तो 12 15 20 30 बढ़ते रहता है, वो क्या हो जाता है। लेकिन बच्चों आज तक हमारे दादाजी नहीं 400 का टेबल पढ़े, तो हमार हिम्मत है पढ़ लेंगे। के कहता है पढ़ लेंगे, राना तुंगा पढ़ लेगा रे। तुम्हारे दादा के ऊपर में जो पर दादा था, पर दादा के ऊपर में छेर दादा जो था, ऊपर है 400 का टेबल। बोलो हम कायल पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सॉल्व करने का प्रक्रिया पता है, इसको सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। और हम आपको पढ़ा दिए थे बेसिक क्लास में, अभी जो चला था वो आप लोगों का 10th का, उसमें पढ़ाए थे ना। नीचा में खाली देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ऊपर में जो होगा देख लेंगे। तो चलो काटो,
5 से कटेगा तो 25, अब 5 से कटेगा तो 80 कटेगा ना। 5 से 25, 5 से 16, 5/16। बाबू 5/16, 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 16 को फैक्टर करो ना, 4, 2 8 2 चौके। तो बताओ 16 को क्या लिख सकते? 2 क्या को है? 1 2 3 4। याद करिए, ऊपर में अंश हो, नीचे में हर हो, और हर जो है 2 के पावर में n हो, तो वह क्या होता था? पढ़ाए है ना। ई बेचारा क्या है? शांत। लेकिन हमरा कहता कौन चीज? तो ई क्या हो जाएगा? हमको कहेगा चोर को पकड़ने के तो ईमानदार को पकड़ लेंगे, ये कहता अशांत को पकड़े तो शांत को पकड़ेंगे, तो हम ही ना मूर्ख हो जाएंगे। काट दी। चलो एकरा देखो, सिंप्लीफाई करो। ये कटबो नहीं करेगा, मां हरामी अंक 17 अब 50 का चलो फैक्टर करते हैं, 250 का। जिस संख्या के अंत में 0 हो तो सबसे पहले वो कितना से कटता है? काट दो ब्यूटी, दुक्का 2 2 दूना 4 2 5 10। फिर 5 से कितना? फिर कते से? चलो 250 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्या को है? 5 क्या को है? बाबू रे 2 के पावर 1 का 5 के पावर में, याद है ऊपर में अंश हो, सरलीकरण करने के बाद और नीचा में हर 2 गुना 5 के पावर में nm हो, तो वह क्या होता है? ये हमको कहता है कौन चीज पकड़ो, ये सही की गलत? ये शांत हो गया ना? ये क्या हो गया? अगर यहीं पे अगर 3 आ जाता बगल में तब अशांत हो जाता ना। चलो चलो देखते हैं कटेगा क्या किसी से, चेक कर लेते हैं। हाँ, इतने 2 से कटेगा, 3 से करो तो 6 1 7 2 9, 9 5 14, यो नहीं कटेगा, 6 4 10 2 12, ये तो 3 से कट जाएगा। 5 से निचल का नहीं कटेगा, ये कैसे नियम आ गया? चल कोनो बात नहीं। तो 16 25, बाबू 462 का फैक्टर करो तो 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 का 2। फिर कितना से कटेगा? 3 से, 3 2 5 1 6, 3 7 21 और 3 7 21, और बाद 7 से 11। अरे भाई कते हुआ? ये तो आ गया 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। वाह, केवल दूर है? कुछ छूट गया? 2 ठो रहता, एक साथ चंगू मंगू नंगू सब आ गया ना। लेकिन देखो ऊपरों में कोनो कटता है? 11 से कटेगा? नहीं न कटेगा। 11 से काटने का नियम पता है ना? तो 6 5 11, 11 में से 3 गया 8, या तो 0 होना चाहिए घटाने के बाद, या 11 होना चाहिए, तभी वह 8 से 11 से कटता। इसका मतलब ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा ये, 5 है नहीं क्या था, हम जबरदस्ती काट देंगे इसको। 7 से कटेगा? 7 दूना 14, 7 21 नहीं कटे, 11 से तो नहीं कटा। एक मतलब पकड़ा गया चोरबा, यही कथी है, यही कथी है। दिमाग लगाओ, अगर ऊपर में सिंप्लीफिकेशन नहीं हो, केवल 2 रहता अब 5 रहता तो काम बन जाता, लेकिन 2 के बाद ये है, ये फालतू सब आ गया, ये क्या हो जाएगा? एक चेक कर लेगा तुम लोग घर पे। इसका मतलब यह भी शांत होगा, होता है। 25 25 625, 5 के पावर का मतलब 4। अरे बाबा ये तो शांत है। 2027। अब 25 को क्या लिखेंगे? 5 के पावर में 5 के साथ रहे कि 2 के साथ रहे, ठीक ना? कोई भी अंक तो वो अशांत, 5 रहे अकेला, 2 रहे अकेला तो वह शांत। ये कच्ची है, इहो नहीं होगा। तो हमारा कौन पूछा है केवल? तो के पकड़ाया? सी नंबर का है, बड मार मारे इसको। एग्जाम्पल में बना लोगे ना, जब बाबू जब टेबल बड़ा बड़ा हो
तब इसी नियम का यूज करना। लॉलीपॉप वाला सब रहेगा तब तो तुम लोग एक के बार में उड़ा देगा, हवे में नहीं उड़ा देगा। बोलो ना रे। अच्छा, ई बनाने से कुछ कॉन्फिडेंस लगता है? नहीं लगता है? लगता है ना एग्जाम हॉल में आएगा तो देख लेंगे जरा। ठीक, हटा दे। हाँ, दिमाग चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए श्रीमान। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, अब प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। इसका मतलब n जो है रसगुल्ला, या तो एक है या दो है या तीन है, चार है, पांच, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या किए, एकरा फुसलाने के लिए हम n का मान कते ले लिए। तो चलो इसमें रखो 9, 2 के पावर में n -4, 2 के पावर में 9 तो 9, 2 तो 2, n के जगह पर कते -4, 2 तो 2, 1 की जगह पर कते 2 में 1 गुना करेंगे तो कते हो जाएगा 3, 2, 9 के पावर 2 -4 के पावर 2, 9 के पावर 2 को 9 को कितना बार गुना करेंगे? 9 बार। तो 9 गुना 9, एगो कहावत है ना आप लोग को, बोल 81, तो कहते नाना के लो फांसी। नहीं कहते हैं? अरे बोलो ना। 4, 4 के पावर में 2 तो कितना? अरे लगता है यह बचवा 65 आएगा। अब कहता है कि इस यह जो है सदैव किससे विभाज्य होगा, तो 65 देखो तो कौन खात में है? 13 पचे 65, 5 13 63, 13 पचे 65। तो इसका मतलब 13 को जब फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 13 आता है। इसका मतलब 65 फैक्टर पढ़ा चुके हैं, वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो 65 को इसका मतलब 5 भी विभाजित कर देगी। और कहाँ है ऑप्शन? 3 नंबर का। जल्दी जल्दी से ठोक डालो बच्चों, ये उतार लो, अच्छा प्रश्न है। उतारो नरे राना तुंगा। इसके बाद भगवान सर जी आएंगे। बाबू दोपहर का क्लास, आज अगर केशव छोड़ दिया क्लास तो इतना मार मारेंगे कि कल जो है ना बैठने का लायक नहीं रहेगा, खड़ा होकर पड़ेगा। सोचो कहाँ मार मारेंगे तब। हाँ, थोड़ा सा इलाज भी करना है ना, वो आखिरी में करते हैं ना, आखिरी में विदाई करते हैं ना, जो 4 को करना है अभी विदाई। क्या नीतू, हो गया? तभी गाना गाएगा, जुदाई कैसे सही, ऐसे करके जब थूरेंगे अभी तो। इस टाइप करेगा तो अंशु बना लेगी ना। तो और सखी कोने गई है? तोरा सखी नहीं है? हाँ, ठीक। पूछे सखी कि तकरा पतो नहीं था, तब ये बोलिए, तब देखिए यही है लड़की। जब 10 दिन पहले का बात नहीं याद है तो 6 महीना पहले का बात याद रहता है? नहीं रहता है। भगवान इसलिए दिमाग कम दिए हैं, ज्यादा याद हो जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। क्या रे मुझे है ना बात सही, इसलिए कम दिमाग चाहिए। इसलिए बार बार पढ़ो इस सबको, तब याद रहेगा। देखो देखो कैसे अस्कता रही है, बुजुर्ग की बढ़िया से रहो। उतार लिया ना? चल बउआ, 65 और 117 का मौसा इतना के रूप में है तो कहता है एन का मान क्या होगा। ई कह दिया है एचसीएफ जब निकाले 65 और कितना का 117 का, तो कते आया इतना 65 n - 117। ई कौन कहा है?
इक्वेशन कहा है, लेकिन हम बोले हैं ये कहा कि 65 और 117 का मौसम निकालेगा तो कितना आया है 65n-। अब कहेगा मैं निकालता है कितना आएगा, तो चलो रफ में निकालते हैं। ई 65 तथा 117 का मौसम के दिया है प्रश्न, ठीक ना। अब हम देंगे कितना आता है, तो निकालो तो 65 से भागा दो जल्दी से 117 में। 65 दूना कते हो जाएगा, इधर ज्यादा ये हो जाएगा रे, एक ही टाइम्स में लगेगा ना। 65 है का 65 2 6 5, फिर इस शेष को इस भाजक में डिवाइड कर दे। 52 का 52 कते आएगा 3 1, फिर 13 से केकरा में भाग देंगे 52, तो 13 चौके 52, मतलब ये 13 जो है 52 को पूरा काट कूट के जीरो बना दिया, बना दिया ना। तो मौसम 13 होगा कि 52 होगा कि 65 होगा। हम कहते हैं HCF जो निकाले 65 और 117 का, तो कते हुआ 13। हिसाब क्या कहा है कि हम जो मौसम दिए हूं 65n-100, हम कहते कि 13 छो, तोरे छो न 13 छो। वो कहा कि नहीं 65n-117 छो। जब ई एन बराबर है तो बाबू एन बराबर कर देंगे, तो कर दो 65n-117 बराबर कितना, तुलना कर दिए दोनों को। ई जब एकरा साथ बराबर थी, एकरा साथ बराबर, हम कह देंगे कि हम जो है संध्या के बराबर है, तो हम पूछेंगे अंशु के बराबर के है, तो गमला है, नहीं होगा। अब देखो तो ट्रांसपोजिशन करो बच्चों, 117 को भेजो इधर, तो 13 में 117 जोड़ेंगे तो 130 होता है ना। अब 65 दूनी कितना होता है, n का मान कितने निकलल, कौन सा ऑप्शन है सी। ठोक डालो, ठोक डालो, राज करो, जल्दी से उतारो, जल्दी 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 से बाबू, जल्दी से। गौरव आया है, ठीक है बाबू। कुछ कुछ बच्चे को तो आज पता है ना, आज अच्छत छीटेंगे, कुछ कुछ लड़की को भी अच्छत छीटेंगे। गंगा जल है, उसमें तिल, धान, जौ, दूब ये सब रहेगा, पिठार भी रहेगा, तब बलि प्रदान करेंगे उसका। एगो हमरा पास ऐसा शक्ति रहता, जो बच्चा अब्सेंट रहता ओकर फोटो बोर्ड पे बना लेते, एगो सुइया भोंक देते। अरे बोलो ना कितना मजा लगता अगर मेरे पास सही में काला जादू रहता। जो बच्चा अब्सेंट रहता उस बच्चा का नाम लिख देते, फोटो बना देते उसका। मजा आता ना, बोलो ना। सुइया चुबा दे तुम घर पे कहीं कहीं करते। सही, सही में एक भी बच्चा अब्सेंट नहीं रहता। कितना मजा आता, आता न रे। सही में हम सीखेंगे, एक बार बंगाल जाएंगे ये जादू सीखेंगे, वहां पे जाएंगे काली जी के आगे, वहां पे बहुत रहता है सिखाने वाला, बोलेंगे हमरा ऐसे ना मंत्र दीजिए, हम पढ़ाते हैं कि जो बच्चा अब्सेंट रहे उसका नाम लिख देंगे बोर्ड पे, जैसे गोलुआ। फोटो फोटो बना देते, ठीक है। और एक वो हमको सुई दे देता, हम बोर्ड में मोकते और पेट में मोका जाता। उधर इसका तो मैया क्लास छोड़े इसलिए ऐसे हुआ है, दौड़ले दौड़ले आता। चलो ये हम सीखेंगे, भगवान को कहते हैं कि ई दीजिए हमको एगो। अच्छा था ना आइडिया। बाथरूम में मिलेगा तो लग गया तो और भागेगा। केशव तुम नहीं आएगा, आज शाम में देखो ना कैसे आता। सुइया, सुइया मंगा रहे बंगाल से, फोटो बना के नाम लिख देंगे केशव,
हम भौंक देंगे पीछे में। चिरपिट डाले गाड़ी पर बैठ के भागे। चलो, चलिए, 141/100 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद यह शांत होगा बच्चों? चलिए वो कहता है, इस टाइप के प्रश्न में अगर पूछ देगा कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा, तो हम लोग इसमें केवल बेसिक प्रक्रिया अपनाएंगे जो बचपन में भाग सीखते आए हैं। दशमलव का भागा आप लोग बचपन में सुने होंगे और इसका नाम भी सुने होंगे। तो 120 से 141 में डिवाइड करते हैं तो 120 आता है, 1 2। ठीक है, फिर हमको कहा है कि दशमलव के कितने स्थान के बाद शांत होगा, तो हम लोग यहाँ पे एगो वही दशमलव ले लेते हैं। तो दशमलव के बदले क्या उतारते हैं? रसगुल्लों, शून्य। अब 120 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 120 ही होगा, 2 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा, कि जो 2 से 10 से बड़ा है, इसलिए फिर यहाँ कितना लिखेंगे? 1। 120 घटाते हैं तो 0, 9 2 11। ठीक है, जब हम लोग एक बार दशमलव उतार देते हैं तो हमें आजादी मिलती है, कभी भी हम चाहेंगे तो यहाँ पे एगो 0 उतार सकते हैं। उतार सकते हैं कि नहीं? बोलो ना। अब 120 को कितना बार पढ़ेंगे कि इसके नजदीक या इतना पहुंच जाएंगे? बोलो ना। तो बरछा 72 बरसते 84। चलो घटाओ 0 6। फिर हमें आजादी दिया है किसने? इस दशमलव भाई साहब ने। किसने दिया है? और हम जो है आजादी के चलते एगो फायदा उठा सकते हैं, एगो यहाँ पे 0 बना सकते हैं। तब 12 पंचे कितना हुआ? यहाँ पे कितना आ गया? 0। इसका मतलब दशमलव के कितने स्थान बाद शांत होगा? तो दशमलव के 3 स्थान, 1 2। तो बाबू गुना करने में मिस फील्डिंग हो गया। ठीक है ना, फील्डिंग करने में कभी मिस नहीं होता था, बॉल छूट जाता था ना। कभी कभी दौड़ते थे किधर, बॉल भाग जाता, किधर नहीं होता था। वही हुआ, बोले किधरो लिख दिए किधरो। तो यहाँ पे बच्चों शेषफल क्या आया? 0। और शेषफल 0 ही बतलाता है कि दशमलव कितने अंक के बाद वह क्या हुआ? शांत हुआ। 1 2 3 कौन सा ऑप्शन? किसी को दिक्कत? दिक्कत है तो उतारो जल्दी से। कितना पहुंचे? बाढ़े पे अभी। ये कितना डिटेल से बताना पड़ता है। चाहेंगे आप लोग एग्जाम हॉल में किसी को तो बताओगे नहीं ना, हम तो यहाँ पे सबको लेकर चलते हैं। तो एक आप जो है ना अपना स्पीड बढ़ाओ, समझे कि नहीं? स्पीड कैसे बढ़ाना है? अभी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में जो 2026 में पूछा हुआ टोटल मैथमेटिक्स का वो बनाओ। ठीक है, कैसे बोले समझा? सब एग्जाम देखो, समझा ना? 2026 का टोटल बनाओ आज। मारेंगे 2026 का एग्जाम होने हुआ है 25 का। ठीक ना? हाँ, 2026 का मॉडल सेट दिया है, ये बना सकते हो। एग्जाम होगा तो इसका फ्यूचर क्या है, प्रोफेसी क्या है, भविष्यवाणी क्या है, कैसा नहीं सुनाएगा, आया था या नहीं। तो हम लोग बचपन में नहीं मारते थे ढला, लगत लगने तो खट्टीस, वही बिहार वोट दिया है। हाँ लगेगा, क्यों ना, कि पैटर्न यही रहेगा। हो सकता है यहाँ पे दे देगा 150 से विभाजित करने के लिए, हम लोग तो सीखे हैं। एक वो साइकिल सिखा देंगे तो दूसरा का साइकिल नहीं चला लेगा। हीरो जेट के बाद रेंजर पे चढ़ा देंगे, छोड़ देगा हैंडल उसका। स्प्लेंडर चला लेगा तो क्या वो हीरो पूछ नहीं चला लेगा? लड़की सीरियस लेना, इसमें नहीं चला पाएगी। लड़की अगर स्कूटी चला लेगी तो दे दो तो उसको स्प्लेंडर चला लेगी।
बैटरियो है नहीं, अल्लाह छोड़ दो, बैटरी यही है रे मिल गया। चल, इसलिए बाबू हम तो यहाँ पे सबको लेके चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो है। आप एग्जाम हॉल में किसी को थोड़ी पूछोगे, गर्दा छोड़ाते बढ़ते चलो, इन्हें मौसा बना लेगा। कहता है बहुपद पी ऑफ एक्स दिया है, क्यू ऑफ एक्स का मौसा कितना दिया है, 6x-9 है, ठीक है। कहता है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या हो सकता है। अब एगो दिमाग लगाना, हम पूछेंगे 2 और 4 का मौसा कितना होगा, तो कितना हुआ, 2 ये होता है। इसका मतलब मौसा वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। हमको जो है ना मौसा दे दिया है, किसका, हाँ चलो देखो हो गया ठीक। यहाँ पे बाबू क्यू दिया है, वो मिस फील्डिंग हो गया था। कितना दिया है मौसो, 6x-9। तब पूछता है कि पी ऑफ एक्स का मान क्या होगा और क्यू ऑफ एक्स का मान क्या होगा। पहले समझा, जैसे मौसो 2 और 4 का पूछेंगे कितना है था, तो कितना बोलेंगे 2, ठीक है। इसका मतलब 2 जो है इसको विभाजित कर देती है और इसको भी विभाजित। यहाँ पे मौसो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का दिया है 6x-9। इसका मतलब 6x माइनस जिस 2 संख्या को विभाजित करेगी वही पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मान होगा। 6x, 6x माइनस कितना है 9, क्या जो है इसको विभाजित कर देगा, इसमें 2 गुना करो तो 6 दूना 12 और 9 दूना 18, इसको तो विभाजित कर दिया। क्या ई कहियो इसको विभाजित कर पाएगा, ये नहीं होगा। ये समझा पहले, नहीं समझी, देखो हमको ऐसे समझो, हमको 2 बहुपद दे दिया है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, उसका मौसा कितना दिया है। तब पूछता है कि वो दोनों बहुपद कौन कौन है, पी ऑफ एक्स का मान क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स का मान क्या होगा। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर हमें मौसा दे दे 2 और 4 का निकालने के लिए, तो कितना निकला 2। इसका मतलब 2 जो है इस 2 को भी विभाजित कर दिया मौसा, और यह 2 जो मौसा निकला वह किसको विभाजित कर दिया। इसका मतलब मौसा जो हमें प्रश्न में ऐसे करके दिया है इतना आया है, इसका मतलब 6x-9 जो है पी एक्स के मान को भी विभाजित कर देगा और क्यू ऑफ एक्स के मान के भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं। तो पी ऑफ एक्स बराबर अगर हम लोग है ही मानते हैं तो ई हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स। इसको तो विभाजित कर दिया, कैसे, क्योंकि इसमें है 6x माइनस कितना बच्चों 9, अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 9 दूना 18, इसका मतलब है ही तो हो गया। लेकिन बताइए इसमें क्या गुना करेंगे कि 3 हो जाएगा, कहियो न होगा, नहीं हुआ। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, जब इसमें संख्या दिया था तो गलत हो गया, तो ई कौन 3 मार लेगा, ये भी क्या हो जाएगा। चलो इसमें चेक करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 दूना 6x, 3 तिया 9x, 6x माइनस 9 से इसमें विभाजित देंगे, विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा एक मर्तबे में। इसमें 6 दूना 12x, अच्छा तरीके 18x, इसका मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो आ जाएगा। इसका मतलब यह ऑप्शन मेरा सही है। इसका मतलब पी ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 × 2x-3, और ये हो जाएगा 6 × 2x + 3। जल्दी से उतार लो, कितना पहुंच गए 13, जल्दी से जल्दी 20 तक पहुंचिए, तब और सर आएंगे। ये नहीं समझा बाबू, सही में। अच्छा ई होगा भाई, इसमें तो 2 पावर है तब गुना, ही तो पगलाइए देगा। अरे अरे बउआ, एक सेकेंड री, ई माइनस है,
ओ सॉरी, ओ माय गॉड, भारी मिस्टेक, ओ माय गॉड, इतने बड़ा मिस्टेक। ये माइनस है बच्चों, यहां पर हमने प्लस दे दिया, सॉरी ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों हो गया? हम वहां पे सॉरी, इसके लिए सॉरी, और बोलेगा तो एक बार और बोल देते हैं सॉरी। लेकिन क्यों, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो काम मेरा हो जाता। तो चलते हैं, अगर मतलब ये गलती लगता है कि वही कुत्ता सही होगा। चलो चेको कर लेते हैं। 3 तो 3, एकरा पर पावर है 2x-3, फिर एक बार गुना करेंगे 2x-3, पावर 2 तो 2 बार गुना करेंगे, बोलो ना। इधर है 6 दूना 12x माइनस 6 तरीके 18, अगर सोल्व कर दो 3 दूना 6 -9, इधर है 2x-3, इधर हो गया 12x-18 है रे बउआ, ठीक है था। 6x-9 से भागा दो तकरा में, 6x-9 से यही कट जाएगा, इसका मतलब यही होगा। इसको भी दो तो 6x-9 से हाँ कट जाएगा 2 टाइम्स में, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन। सॉरी बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे चिन्ह का ध्यान नहीं दिया इसलिए मिस्टेक हो गया। यानी कि सर जी आप आंसर बार बार बदल दिए। जल्दी करो, 15 मिनट मेरे पास टाइम। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इस सब सेट को रिवाइज कर, और शाम में रोजाना कुछ बताना है ट्रायंगल में। अब्सेंट मत होना। कल के बाद बिल्कुल मेरा ही टाइम रहेगा आप लोगों पे। कहता है निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए पावर क्या चाहिए? पावर क्या चाहिए? पावर ऋणात्मक चाहिए, नहीं धनात्मक चाहिए। 3 पावर, 3 पावर, 1 पावर, अरे एक ही, अरे y के पावर 3। अच्छा हम पूछेंगे y के पावर 3 तो क्या गो y के पावर 3? एगो, तो एगो y के पावर 3 है, 2 गो y के पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 3 गो y के पावर 3 होगा। ई हो जाएगा कौन चीज, √5y जोड़ 8। बाबू या तो पावर 3 है तो पावर, पावर तो हमें मिल गया ना होल नंबर के फॉर्म में, मिला, धनात्मक पूर्णांक के रूप में मिला। इसका मतलब यह जो है बहुपद है। और कौन कहता है कि नहीं वाला चुनने के लिए, ये तो गलती हो जाएगा। ये बहुपद है ना, चलो नहीं रे एकरा में भाग दो ना। पावर 3 2 1 2 1 बहुपद है, यो गलत हो जाएगा। ओ मिल गया, छुपा रुस्तम है। यहाँ पे पावर 2 एकर मतलब पावर का थी, कहियो पावर दशमलव में, भिन्न में चलेगा, काट डालो, काट देंगे तुम, अरे वाह यही सही है, होगा ना। क्यों, हे एक वाई के चलते यही आंसर बन गया, इसलिए वाई तुमको धन्यवाद है, ठीक है ना। जल्दी से बाबू। ए काय आंख रगड़ती है, दिमाग रगड़ो, माथा रगड़ो, ऐसे ऐसे करके बजरंग बली आएंगे, साक्षात बुद्धि देंगे। और एक और हम जादू सीखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और जिसका नाम लेंगे उसके आगे हम ढब से गिरेंगे, 4 करची खींचेंगे। तब हमारा कोर्ट में बहुते डिमांड होता, कहता जादूगर को बुलाइए ना, कोनो कैदी को थूर देते फिर आ जाते। हम तो एक को पहले थूरते, पता है ना, ये हमारा जीवन में अशांति फैलाया है। चल हाँ 15 का 15 बनाओ तो, यदि बहुपद दे दिया है तो शून्यक अल्फा बीटा है तो हे रे बउआ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो एबीसीडी पढ़ने के लिए होता है, अच्छा ये मानक रूप में लगभग है,
5y²। अब बताओ खलिया y को क्या y पढ़ेंगे? अरे बाबू अगर y रहे तो खलिया एगो y, x रहे तो क्या गो x एगो x, माइनस x रहे तो क्या गो माइनस x माइनस एगो x, है ना। यहाँ पर माइनस y है तो क्या गो माइनस y +25। अब पावर देखो घटते क्रम में ना 2 के बाद 1 है, तो हम ABCD बच्चे से पढ़ते आ रहे। a बराबर 5, b बराबर -1, c बराबर 25। तो रफ में निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस तो माइनस, b का मान कितना -1, a का मान कितना 5, माइनस माइनस प्लस 1/5। अल्फा बीटा बराबर कितना c/a, c का मान कितना 25, a का मान कितना 5, 5 5 25। तो हमको क्या पूछा है, अल्फा बीटा गुना 1/अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा का मान कितना निकला बाबू 5, 1/, अल्फा बीटा का मान कितना निकला 1/5। कहाँ आ रही है? ओह फिर मिस फील्डिंग, ओके बाबा, लेकिन आंसर सही है ना। तो मिस फील्डिंग होता है, कभी कभी खो जाते हैं इसमें, इसलिए वो बो जाता है। चलो हेकरा बताओ तो मान कते होगा, 5 उठ के ई भागा पूछा है, ई भागा पढ़ा है ना बचपन में, हम लोग इसको कहते थे नंगड़ा भागा। हाँ ये बड़ी हम लोग का गलती करवाता था, लेकिन अब तो इससे बहुत ही बढ़िया पल्ला पड़ गया है। आप लोग भी ऐसे भागा खेले होंगे, एक तो एक जब बड़का भागा होता बड़का भागा बना देते थे बाबाजिया वाला, 1/5 एकरा पलटेंगे तो गुना बन जाता था, तो 5/, हो जाएगा 1 गुना 5/1। चलो गुना कर, 5 गुना 1 गुना 5, 25/1 कौन है रे, खोजो तो जल्दी से बाबू बनाओ, ये अल्फा बीटा वाला आएगा। ले चांदी हो गया 4 लाख, वाह चांदी आज का ताजा खबर, चांदी 4,000 रुपया भरी, सोना 1,85,000 हो भगवान, हे प्रभु अब कहिया हम लोग के शादी में इतना महंगा के पहनेगा। दुकान है तो दुकान में पूंजी नहीं लगता है। हाँ धन्यवाद इस आइडिया के लिए, दे देंगे फिर खोल कर रख लेंगे, है कि नहीं, देंगे और है ना, जाओ खत्म। बाबू इधर की हम एक न्यूज पढ़े थे, एक आदमी जो था ठीक ना, वो मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास था, ठीक ना। वो अपना दैनिक जीवन जो है मजदूरी करके कहीं काम करके गुजारता था, बाहर में रहता था। उस लड़के की शादी हो जाती है एक लड़की से, ठीक ना। वो लड़की जो है, लड़का का शादी लड़की से नहीं होगा तब तोरा से होगा रे। तो वो लड़का का शादी हो जाता है एक लड़की से, वो लड़की जो है ना बहुत खर्चीली, समझे कि नहीं। जो भी कमा के वो पैसा भेजता था ना उसे, वह उसे खर्चा कर देती थी, रोज मार्केट जाती थी, रोज इधर जाती थी, ठीक ना, हम सही बताते हैं, रोज मार्केट जाती थी रोज। अब उधर से कमा कमा के भेजता, पता चलता पूरा पास घर में पैसे नहीं है, रोज पड़ोसिया के यहाँ नमक मांगता था उसका मैया, अरे हमर नमक सट गया, आज तेल समाप्त हो गया। आई दुल्हा कहता था कि हम पैसा भेजते हैं ओकरा फोन पे पे, वो पैसा क्या करती, वो तो मार्केट जाती थी तो रेस्टोरेंट में खा लेती थी आ जाती थी, इतना हाई फाई थी उसकी वाईफाई, समझे कि नहीं। हुआ क्या, अंत में वह बेचारा जो है सुसाइड कर लिया, और एक नोटिस दिया था जज को कि इसको जो है
अति करके इसको जो है मेरे मम्मी के पास से हटा दिया जाए। इसलिए हम तो सोच लिए हम शादी जो करेंगे जो नौ 10वां में 10 बार फेल हुई होगी। हाँ, पुनः पढ़ल रहेगा नहीं, हमरा से फोन पे मांगेगी। अरे 10 बार फैले हुआ है। एक कहावत है ना कि फैल तब, ये फोन पे वो बटनों नहीं जानता होगा, नहीं तो इधर कहेगा कि कौन ठीक है। हाँ, नहीं 10वां तक होना चाहिए। जैसे हम पूछेंगे ये क्या है तो कह देगा नो, हम घुमा देंगे तो हो जाएगा 6, उल्टा पुल्टा कर देंगे। वैसा नहीं से करना है। हम पूछेंगे ये कथी है, अब तुरंत इसको 3 बना देंगे। ठीक ना, समझे ना। हाँ, इस टाइप से। अब वो तो पैसा भेजा भेजी नहीं ना करेगा, वो डबे घुमा, एक दबाएंगे तो कहते 1 लाख तो नहीं हो जाएगा, 2 दबाएंगे तो 2 लाख तो नहीं हो जाएगा। खत्म। चुपचाप बैठल रहो टुकुर टुकुर। तो हमारे पीढ़ी के तू ले जाएगा, तोरा से करेंगे शादी। गधा कहेगा। चलो, गजब ये लड़का है। यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में कौन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। चलो प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुपद ये तो 9th में 10th में हम लोग गर्दा छुड़ाए थे। एक शून्यक दे दिया है, शून्यक का मतलब एक्स का मान, शून्यक का मतलब क्या कर मान। तो कहता है कि वह बहुपद कौन सा है। तो एक चीज बताओ, x-5 के 0 के बराबर किए तो x का मान कितना आया, 5 है, या मिल तो गया ऑप्शन कत्ते। x का मान 5 आया ना, इसका मतलब x-5 ही जो है वह बहुपद है जिसका एक शून्य कितना होगा। जल्दी से उतारो। हो गया, कोनो दिक्कत। अच्छा बताओ तो, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक अगर 4 होता तो कौन सा इसमें पी ऑफ एक्स का होता। अगर -5 होता तो डी, अगर शून्यक जो है -5/2 होता तो बी। ठीक, शून्यक का मतलब तुरंत क्या समझते हो, किसका मान, एक्स का मान। पावर 1 तो शून्य क्या गो एगो, पावर 2 तो शून्य क्या गो, पावर 3 तो शून्य क्या गो। क्या करे थे कॉल आगे। चलो, 2x² प्लस 7x प्लस पी के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 है। तो पी का कहता है मान निकालने के लिए। बाबू ये क्वेश्चन बहुत पेचीदा प्रश्न है, और आप इसे जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक यह सॉल्व नहीं होगा। पहले जिसका मान पूछता है उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि अभी तक ने हमने बहुपद में
चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न में हमको केवल अल्फा प्लस बीटा का मान पता चलता है और किसका मान पता चलता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखते हैं, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें दे दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गुना बीटा। इसका तो मान पता है, आज तक इसका मान नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं क्या? लेकिन हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मान पूछा है किसका? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ये पूछता है, अरे बोलो ना। लेकिन हमको तो इसका मान पता है कि अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो शुरू में जो दिखा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। सी का मान है पी, ए का मान कितना है 2। अल्फा बीटा का मान कितना आया पी बटे 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है तो माइनस बी बटे ए। अब बी का मान कितना है 7, ए का मान कितना है 2। लेकिन हमें बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता है क्या? नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन का यूज है। यह बच्चे वही बनाएंगे जिसका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है वह फॉर्मूला से खेलना जानता हो। तो हम क्या करते हैं, इससे खेलते हैं थोड़ा सा। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो वह कितना होगा, अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये मिला है ना। इसके जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा को इधर भेजेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के जगह पर कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो इसके नीचे में इसका जो मान पूछा है तो इसके नीचे में ये लिखो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ, इधर है प्लस अल्फा बीटा। कौन बता सकता है प्लस अल्फा बीटा का मतलब क्या को अल्फा बीटा है? हम बोलेंगे महीना। इसका मतलब क्या को महीना? हम बोलेंगे कनिया। इसका मतलब क्या को कनिया है? हम पूछेंगे अल्फा बीटा का मतलब क्या को अल्फा बीटा है? इसका मतलब क्या को है? तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कर्जा है ये अपन जो है। तो कितना बचेगा, केवल एगो अल्फा बीटा बचेगा। अब देखो बच्चों, इसका मान तुमको पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -7 बट्टा माइनस, और अल्फा बीटा का मान आपको पता है कितना, पी बट्टा 2, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -7/2 पे पावर 2 है तो -7/2 को -7/2 गुना -7/2 करेंगे तो 49/4 आएगा। कितना आएगा बच्चों? आज जब उस पे स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, -p/2 होगा ना। अरे बोलो ना। और इसमें हमको केवल किसका मान पूछ दिया है, p। तब हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। कर देगा? चलो कर दो। तो 49/4 इधर हो जाएगा बराबर p/2 होगा ना। अरे बोलो ना, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? ओहो, इसका मान कितना दिया है बाबू, 21/4 दिया है। इसका मान कितना दिया है, ये जो सॉल्व किए हैं यही मान कितने के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। यह किसके बराबर है, 21/4। इसलिए तो हमको आंसर उल्टा आ रहा था। अब एकरा इधर भेजो, एकरा इधर भेजो। 49/4 -21/4 बराबर p/, लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा, या 49 में से 21 जाएगा, जल्दी से बताओ ना। 28। हाँ, इधर आ जाएगा p/2। ये कटेगा कितना, 2 दूना 4, 2 से 14। तो p का मान कितना आया, कौन सा ऑप्शन है, कहाँ है, कहाँ ये? तो चलो उतारो। ये समझा कि नहीं? हमको ये मान पूछा है ना, तो इसको क्या किए, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। कहां से, यही फॉर्मूला का यूज करके। ये फॉर्मूला कहीं साइड में लिख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज करके जल्दी करो, 3 को बचा है बाबू, टाइम हो गया मेरा।
अरे बाबा, बाहर में तो कितना हरियाली है। अच्छा, इसका मान जो है किसके बराबर दिया है प्रश्न में? यही जो दिया है किसके बराबर दिया, 21/4 का ना। तो यहाँ पर इसे भी लिख सकते हो हम, डायरेक्ट वहां पे लिख दिए। अब उसको सॉल्व किए वहां पे। है ही फॉर्मूला, कहीं नीचे में लिख लेगा बढ़िया से सजा के। हो गया। अरे स्पीड बढ़ाओ बच्चों, स्पीड बढ़ाओ। ऐसे में कैसे काम चलेगा? अरे स्पीड में थोड़ा बढ़ाओ ना, 3 प्रश्न है, टाइम मेरा 5 मिनट ज्यादा हो गया। दूसरा सर आएंगे। फिर देखो, और धीरे धीरे लिख रही है। हटा दे। अरे यहां तक लिख लो ना, खुद से सिंप्लीफाई करना, मेन कॉन्सेप्ट पकड़ो ना यहां तक। हटाते हैं। अरे बोलो ना। हाँ, इसमें पूछता है कि बहुपद का घात कितना होगा, याद रखना। जो बोल रहे हैं बढ़िया से समझो। इस टाइप के प्रश्न में अगर घात पूछेगा कितना होगा बहुपद का, ठीक ना। हाँ, इस टाइप में पूछेंगे घात कितना होगा, तो याद रखना इसमें घात जोड़ेंगे, एगो एगो कितना हुआ गुना में, एक एक दो होगा। नहीं समझा रे? ये नहीं समझा? यहां से कितना घात निकला? दो। यहां से कितना निकला? तीन और एक, चार। ये जोर नहीं देना, छः। नहीं समझे? इसका मतलब पूछता है कि घात क्या है, तो इसका सबसे अधिक घात जो है कितना आएगा? चार आएगा। कितना आएगा? करते हैं। अच्छा ठीक है, दोनों को देख लिए। सॉल्व करो। ई एक्स से ई सब में गुना करते हैं, x+2। -2 से फिर इस सब में गुना करते हैं, ई x³ से इसमें गुना करते हैं, फिर -1 से x+1 में गुना करते हैं। x में x से गुना करेंगे, x² हो जाएगा 2x -2x प्लस -4। माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 4। ये अलजबरा का गुना तुम लोग को होता है ना? होता है ना? एक्स के पावर इससे गुना करेंगे 3, और इस पे 1 है तो एक्स के पावर 4, ये हो जाएगा एक्स के पावर 3। ये हो जाएगा -x -1। कटने वाला कौन कौन है रे? ये कटेगा। कटेगा। ओके। x² -4 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 माइनस एक्स -1। सबसे बड़ पावर कते? एक्स के पावर 4। ओके बाद कते? 3। ओके बाद कते? 2। ओके बाद कते? 1। अब -4 -1 कितना हो जाएगा? -5। सबसे अधिक पावर कितना आया? तो कौन सा ऑप्शन? ये गुना खुद कर सकते हो, जल्दी करो बाबू, 2 ठो बचा है। आप लोग एग्जाम हॉल में स्पीड से, ये तो हम अभी सबको लेके चल रहे हैं। हाँ, इसी को हम पोस्ट करेंगे तो आप क्या करना, आवाज को 2x पे देखना, स्पीड बढ़ा के, तो फास्ट में हो जाएगा, है कि नहीं? और जो बनते जा रहा है उसको स्किप करते चलेंगे। हम अभी इसको पोस्ट करवा डालते हैं। शायद उसमें कुछ लैपटॉप में गड़बड़ी हो गया कि जिससे लाइव नहीं हो पाया है। नहीं तो कैमरा थोड़ा मार देंगे, आज नहीं होगा तो। हो गया।
चलो नेक्स्ट, 19 में का आलेख क्या होता है बाबू, याद रखना जब पावर 2 हो, ठीक ना, तो वह कितना होता है, पावर 2 का ग्राफ जो होता है या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग कौन चीज, परवल है। क्या कहते हैं बाबू, अगर पावर 3 हो जाएगा तो हो जाएगा अति परवल है। क्या हो जाएगा, ठीक ना, वृत्त नहीं। और जब पावर 1 होता है तो उसका ग्राफ कैसे होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, तो याद रखना, याद रख लेना हमेशा। इसका आलेख पूछा है कि ग्राफ जो है कैसे होगा, तो क्या बोलेंगे, परवल है। जल्दी 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 से लिख लेना, लिख लेना। जैसे ए एक्स प्लस बी का क्या होगा ग्राफ, ए जब 0 नहीं हो तो रैखिक समीकरण, सरल रेखा, कैसन होगा, सरल रेखा। अब पावर 2 हो तो ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स जैसे उसमें दिया है, अब प्लस सी, ए 0 नहीं हो तब इसका ग्राफ कैसे होगा, परवल। अब पावर 3 हो जाएगा तो अति परवल है। जल्दी से, जल्दी करो, हो गया, याद हो जाएगा, हटा दे। अगर पावर 1 तो सरल रेखा, 2 तो, 3 तो वृत्त कोनो नहीं होगा, वृत्त वैसे दे दिया, हटा दे। पावर 1, बोलो जल्दी से, पावर 1, 2, 3, लास्ट। ये हमको लगता है आप लोग बना लोगे। किसी द्विघात बहुपद का दे दिया है, ये दे दिया है, शून्यक दे दिया है, कितना है 6 और इतना है, तो कहता है बी और सी का मान क्या होगा, बी और सी का मान पूछा है। मतलब हमको बाबू अल्फा दे दिया है, अल्फा का मान कितना है 6, अब बीटा का मान कितना दिया है -2, ठीक ना। तो हम लोग क्या, हमको किसका मान पूछा है कि बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। तो बाबू एक वो चीज पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ो तो 6 में जोड़ेंगे -2 कितना हो जाएगा 4, नहीं होगा रे, माइनस तो माइनस। अब बी का मान देखो तो ई हो गया शुरू में ए, ई हो गया बी, तो बी का मान कितने है, बी ये है, नहीं रे, ए का मान कितना है 1, तो 4, ये हो जाएगा -b/a। ई माइनस को हम इधर ले आएंगे तो -4 ई हो जाएगा। तो बी का मान देखो तो -4 किस में है, बी का मान, हाँ तो सबसे पहले बी पूछा है, तो बी पूछा है तो बी बी बी, एगो एकरो में है एगो एकरो में है, ई दोनों नहीं होगा। चलो सी का भी निकालते हैं, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a, अल्फा गुना बीटा, तो 6 को गुना करेंगे -2 से तो कितना हो जाएगा -12। सी का मान कितना है, सी ये है, ए का मान कितना है ए, तो -12 बराबर सी। हमको पता चल गया कि बी का मान कितना है -4 और सी का मान -12, कौन सा ऑप्शन है। तो बच्चों आज का क्लास अभी तक इतना ही, हम लोग इसका नेक्स्ट, आप लोग को बहुत कुछ रिवाइज होता होगा, हो रहा है ना, और यही आपके लिए लाभकारी भी है। इसलिए बच्चों इस क्लास को मिस नहीं करें, यह आपके मार्क्स को बूस्ट कर देगा, समझे कि नहीं। तो सभी से हम विदा लेते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।